एक गुरु और शिष्य जंगल से होते हुए अपने गांव जा रहे होते हैं। अंधेरा काफी हो चुका था। शिष्य ने अपने गुरु से कहा कि गुरुजी, काफी रात हो चुकी है, अगर आप कहें तो आज की रात यहीं आसपास के किसी गांव में गुजार लेते हैं। गुरुजी ने अपना सिर हिलाया और वो आसपास के गांव में एक छोटे से घर के पास जा रुके। अब जैसे ही वह गए तो गुरुजी के शिष्य ने दरवाजा ठकठकाया। उस घर से एक गरीब आदमी बाहर आया तो गुरुजी ने बोला, हम अपने गांव जा रहे थे लेकिन काफी रात हो गई है, इससे गांव में हम रुकना चाहते हैं, क्या हम यहाँ रुक सकते हैं? गरीब आदमी बोला, हाँ क्यों नहीं, आप दोनों अंदर आ जाइए। अब जैसे ही गुरुजी अंदर गए उन्होंने देखा कि उस आदमी के घर में बहुत ज्यादा गरीबी थी। गुरुजी ने उससे पूछा कि आप काम क्या करते हैं? वह गरीब आदमी बोला कि मेरे पास बहुत सारी जमीन है। तो गुरुजी ने बोला, अगर तुम्हारे पास बहुत सारी जमीन है तो इस तरह से क्यों रहते हो? वो आदमी बोला, ये किसी काम की नहीं है, गांव वाले बोलते हैं कि ये बंजर जमीन है, यहाँ पर कुछ भी उगाई नहीं जा सकती और वहाँ फसल उगाना बहुत ही बेवकूफ़ी है। गुरुजी ने बोला कि तुम्हारा गुजारा कैसे होता है? उसने बोला कि मेरे पास एक भैंस है जिससे मेरा पूरा घर चलता है। ये सुनने के बाद गुरुजी सो जाते हैं और रात में जब सब लोग सो रहे होते हैं तब गुरुजी अपने शिष्य को उठाते हैं और उस गरीब आदमी की भैंस लेकर अपने गांव चले जाते हैं। शिष्य अपने गुरु से पूछता है कि गुरुजी, कहीं आप ये गलती तो नहीं कर रहे हैं? उस गरीब आदमी की रोजी रोटी इसी भैंस की वजह से चलती है। तो गुरुजी ने अपने शिष्य की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ चला गया। उस बात को तकरीबन 10 साल गुजर जाती है और जो गुरु का शिष्य था वो बहुत बड़ा गुरु बन चुका था। तो एक दिन उन्हें उस गरीब आदमी की याद आती है कि मेरे गुरु ने उस आदमी के साथ अच्छा नहीं किया था, मुझे एक बार चलकर देखना चाहिए कि वह आदमी अब किस परिस्थिति में है। वह शिष्य उस गांव की तरफ जाता है और वहां जैसे ही पहुंचता है तो वह देखता है कि जहां पर उस गरीब आदमी का झोपड़ा था वहां पर एक बहुत बड़ा आलीशान महल बन चुका था और उस झोपड़ी के बाहर जो बंजर जमीन थी उस पर फल और फूलों से बगीचे सजी हुई थी। तभी उधर से उस घर का मालिक आता है। शिष्य उसे पहचान लेता है और उस आदमी को बोलता है, तुमने मुझे पहचाना? मैं अपने गुरुजी के साथ आया था, हमने एक रात के लिए आपके यहाँ रुके भी थे। वो आदमी उसे पहचान लेता है और बोलता है कि उस रात में आप कहाँ चले गए थे? और उस रात के बाद ही मेरी भैंस कहीं चली गई थी, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, तो मैंने अपने ज़मीन पर मेहनत की और फसल निकल आई और आज मैं इस गांव का सबसे बड़ा अमीर आदमी बन चुका हूँ, धनी आदमी बन चुका हूँ। ये सुनने के बाद शिष्य की आंखों में अपने गुरु जी के लिए आंसू आ गए और उसे ये बात समझ आ गई कि वो रोने लगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे अंदर ऐसे बहुत सी टैलेंट छुपी है, लेकिन हम कोई ना कोई चीज़ है जो हमें रोक रखी है। वो आपके फैमिली वाले भी हो सकते हैं, आपके जॉब भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। देखिए आपके पास भी तो भैंस की जगह कोई दूसरी चीज़ है तो जिससे आपको आगे बढ़ने से रोक रखा है, तो आप उसे अपने जीवन में हटाएं। मिलते अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जीवन से जुड़े